सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का जो है एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक। ठीक है, तो जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन हमने प्रूव कर लिए थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, 7, 8, 9, 10 और लास्ट होगा इस वीडियो का जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 11। सो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे में हमारे पास क्या है साइन थीटा। और इसको हमें प्रूफ करना है किसके बराबर, इसको हमें प्रूफ करना है 2 कॉसेक थीटा के बराबर जो है हमें इसको लाना है। ठीक है, सो अगेन हम लोग इसमें लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में और राइट हैंड साइड को लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड को सॉल्व करना इजी है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे में आएगा साइन थीटा। ठीक है, आप लोग 1 मिनट वीडियो को पॉज करके देखो कि इसमें हमें कौन सा स्टेप करना चाहिए कि साइन को कॉस में चेंज करना चाहिए, कुछ मल्टीप्लाई कुछ डिवाइड, क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए जिससे हमें कॉसेक थीटा मिल जाए। ठीक है, कॉसेक थीटा चाहिए इसका मतलब क्या है, पूरे क्वेश्चन को हमें कहीं ना कहीं साइन थीटा के फॉर्मेट में चेंज करना होगा, क्योंकि साइन थीटा को हम लोग कॉस थीटा में बड़े इजीली जो है कॉसेक थीटा में इजीली चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें डायरेक्टली एलसीएम लेंगे, कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, सीधा सीधा एलसीएम लेंगे और सीधा सीधा एलसीएम लेने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखो जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये साइन थीटा जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये वैल्यू वैल्यू जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर होगा तो उसको आइडेंटिटी वहां पर यूज किया जा सकता है, इसके लिए हम लोग इसको ये यूज करेंगे। तो देखो एलसीएम लेंगे तो ये साइन थीटा यहाँ चले जाएगा और पहले से ही साइन थीटा है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये जो 1 प्लस कॉस थीटा है यहाँ जाएगा तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसके बाद से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप साइड में मेंशन कर लेना ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होल डिवाइडेड बाई, अब नीचे वाले को आप छेड़खानी मत करना, नीचे वाले को सेम टू सेम रहने दो, इसमें हम लोग कोई भी चेंजेस जो है अभी फिलहाल नहीं करेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। अब देखो यहाँ पर आप आइडेंटिटी मेंशन करोगे यहाँ पर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। यहाँ पर एक आइडेंटिटी मेंशन करोगे कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा है और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 1 आइडेंटिटी से, पहली आइडेंटिटी से, और 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 और ये बन जाएगा कॉस थीटा और नीचे में हमारे पास बचेगा साइन थीटा और यहाँ होगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, सो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में यहाँ आएगा साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके बाद देखो न्यूमरेटर से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो जब हम लोग न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा और नीचे में हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 अपॉन में साइन थीटा। अच्छा इसको मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ ना, देखो तो 2 इंटू 1 अपॉन में साइन थीटा और 1 अपॉन में साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक थीटा होता है और यही तो हमें चाहिए था राइट हैंड साइड में, तो प्रूव हो गया। ठीक है, तो सिंपली इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किए, एक्सपेंशन किए, कॉमन निकाले, जो आना था हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने चाहे स्टार लगाना चाहो 7 स्टार 5 स्टार लगाना चाहो लगा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के जैसा ही एक और क्वेश्चन आपको एग्जांपल में दिया होगा, जैसे यहाँ पर cos थीटा माइनस साइन थीटा है ना, हो सकता है आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया होगा और इधर कॉस थीटा होगा। एक मिनट में आपको दिखाई देता हूँ, दिया हुआ था एक, ये दोनों क्वेश्चन एक पैटर्न के ही है और दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से समझना है, दोनों को सॉल्व करने का मेथड एक ही है, मैं आपको समझा देता हूँ, जस्ट मिनट।
हाँ ये देखो cos थीटा प्लस, सॉरी मैं माइनस कर रहा था, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 cos थीटा। इसी पैटर्न का क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज में भी है। तो ये सारे क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने हैं आप ध्यान से देखना, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे होगा। इसमें आपको बहुत सारी वैरायटीज दे सकता है ना, उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से बार बार चेंज करके दे देगा, तो बनेगा बिल्कुल वैसे ही। तो जो पैटर्न में बताऊंगा सॉल्व करने के लिए उसी पैटर्न को आप फॉलो करोगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 2 साइन थीटा। तो पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास देखो क्या गिवन है। सो गिवन दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 2 साइन थीटा। ठीक है, अब देखो जैसे आपको इधर जो भी टर्म्स दिखे, जैसे यहां पर अगर cos थीटा दिखेगा तो इधर से cos को उठा के इधर लाओगे। अभी रूट 2 के साथ में क्या है sin थीटा, तो इधर से sin थीटा को इधर उठा के लाओगे। याद रखना जो रूट के साथ जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा लेफ्ट हैंड साइड से उसी रेशियो को उठा के इधर लेके जाना है। यहाँ हमारे पास क्या बचेगा cos थीटा, क्योंकि रूट 2 के साथ में sin थीटा है तो इधर से sin थीटा उठ के जाएगा, तो रूट 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा जो है यहाँ आकर क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास बचेगा cos थीटा। देखो दोनों से मैं साइन थीटा बाहर ले सकता हूँ, दोनों से साइन थीटा जब बाहर लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा रूट 2 प्लस 1 साइन थीटा बचेगा। ठीक है, अब देखो आपको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ में इधर चाहिए रूट 2 के साथ में क्या चाहिए cos चाहिए, और रूट 2 के साथ में क्या दिया था साइन। हो सकता है आपको एग्जाम में ये गिवन हो और ये प्रूफ करने दे, तब भी ऐसे ही बनेगा जैसे अभी हम बना रहे हैं। तो cos चाहिए तो एक काम करो, ये जो रूट 2 प्लस 1 है ना इसको cos के साइड डिवाइड कर दो जाके, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा था साइन थीटा के साथ, इधर जाकर इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो फॉर्मेट यही रहेगा। इसके बाद आपको करना है इसमें रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन में क्या होता है, देखो रूट 2 और 1 के बीच में प्लस साइन है, इस साइन को चेंज करेंगे तो ये होगा माइनस, और उसी चीज का मल्टीप्लिकेशन होगा और उसी चीज का यहाँ होगा डिवीजन होगा। ठीक है, तो अब देखो ये चले जाएगा किसके साथ, रूट 2 माइनस 1 इंटू कॉस थीटा, यहाँ आएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू साइन थीटा आएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब एक काम करते हैं cos थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो रूट 2 cos थीटा और cos थीटा 1 जा हो जाएगा cos थीटा। अच्छा यहाँ देखो रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 इक्वल्स टू साइन थीटा होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये कितना हो जाएगा रूट 2 cos थीटा माइनस cos थीटा, 2 अपॉन 1 मतलब हो जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। अब ये तो 1 कोई मतलब का है नहीं, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास रूट 2 cos थीटा। अच्छा जो प्रूफ करना है उसमें देखो रूट 2 के साथ सिर्फ cos थीटा है, तो बाकी जो बचा उसको इधर भेज दो, तो माइनस cos थीटा यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस cos थीटा, सो प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा आ गया। देखो प्रूफ्ड हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हाफ ईयरली में टेस्ट में क्वार्टरली में ये जो भी होगा उसमें आ सकता है। तो फॉर्मेट एक ही है, इस रूट के साथ जो भी दिखे जो भी रेशियो दिखे इधर से उठा के इसको इधर लाना है, फिर कॉमन निकाल ली, फिर रैशनलाइजेशन करना है, आ जाएगा। अगर आपको ये गिवन हो और ये प्रूफ करना हो तब भी यहाँ पर अभी देखो रूट के साइड में कौन है cos, इसका मतलब cos को उठा कर लाओगे। अगर ये गिवन है और ये प्रूफ करना है तब, फिलहाल अभी तो ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्या दिए देखो, if tan theta equals to n tan phi and sin theta equals to m sin phi, then prove that cos square theta equals to m square minus 1 upon में n square minus 1। ये चीज अभी हमें प्रूव करके बतानी है क्वेश्चन में कि इसकी वैल्यू जो है इसके बराबर होगी। ठीक है, सो इसमें जो है हम लोग एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड को लेते हैं
और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लाने की कोशिश जो है करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो, इफ tan थीटा इक्वल्स टू n tan phi एंड sin थीटा इक्वल्स टू m sin phi देन प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में ये देखते हैं कि गिवन क्या है हमें। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9, गिवन दैट tan थीटा इक्वल्स टू n tan phi और दूसरा चीज हमें गिवन है sin थीटा इक्वल्स टू m sin phi। अच्छा, अगर मैं यहां से tan phi की अगर वैल्यू निकालता हूं तो ये n उसको मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके tan थीटा को ये कर देगा डिवाइड, और अगर मैं यहां से sin phi की वैल्यू निकालता हूं तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन में m हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, आपको एक चीज पता होगी कि जो tan थीटा होता है ना उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट थीटा, या अगर हम लोग चाहें तो कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास जो है tan phi है, अगर मैं इसको कॉट लिखना चाहूं तो इसका क्या करना पड़ेगा, मुझे रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। मतलब इस tan phi को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन में कॉट phi लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इक्वल्स टू मुझे क्या देगा, tan थीटा अपॉन में m देगा। अच्छा, अगर यहां से मुझे कॉट थीटा चाहिए तो ये यहां मल्टीप्लाई होगा, ये n यहां मल्टीप्लाई होगा, तो n अपॉन में tan थीटा इक्वल्स टू हमें मिलेगा कॉट phi। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉट, फिर ये यहां मल्टीप्लाई होता, ये यहां मल्टीप्लाई होता, तो वहां से हमने कॉट phi निकाला। सिमिलरली अगर मैं यहां से sin phi अगर निकालना चाहूंगा तो मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं इसी तरीके से। जो sin phi आएगा ना वो sin phi किसके बराबर होगा, सॉरी sin phi बोलता है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी अपोजिट वैल्यू चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो ये है हमारे पास sin phi इक्वल्स टू m sin थीटा। ये जो sin phi है ना इसको मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में cosec phi इक्वल्स टू ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन में m हो जाएगा। अब अगर मुझे यहां से cosec phi चाहिए तो ये m अगेन इसको जाके मल्टीप्लाई करेगा और ये sin थीटा इसको आके डिवाइड करेगा और इक्वल्स टू मुझे क्या मिल जाएगा, cosec phi। तो हमने क्या किया, जो गिवन था वहां से cot phi निकाला और cosec phi निकाला आइडेंटिटीज को यूज करते हुए। जैसे tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, उसी तरीके से sin और cosec भी होते हैं। तो ये कहां से आया, sin और cosec वाले फॉर्मूले से जो है आया है। चलो, उसके बाद हमें पता है कि वी नो दैट cosec स्क्वायर phi माइनस cot स्क्वायर phi इक्वल्स टू क्या होता है, 1। यहाँ phi हो चाहे थीटा हो, डजेंट मैटर, phi होगा तो phi रखना, थीटा होगा तो थीटा रखेंगे। अब देखो हमारे पास cosec स्क्वायर phi नहीं पता है, हमें cosec phi पता है। तो मैं यहाँ पर cosec phi की अगर वैल्यू रखता हूँ तो ये देगा मुझे m अपॉन में sin थीटा का होल स्क्वायर और cot phi हमारे पास कितना है, n अपॉन में tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये देगा हमें m स्क्वायर अपॉन में sin स्क्वायर थीटा n स्क्वायर अपॉन में ये देगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से देखना, ये m स्क्वायर अपॉन में sin स्क्वायर थीटा है। अच्छा, ये जो tan स्क्वायर थीटा है, अच्छा एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि tan थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा के। ये जो tan स्क्वायर थीटा है ना इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। तो जो अपॉन है वो यहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पे बचा, अच्छा दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है
तो दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम हम लोग सेम ले सकते हैं। तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा जो है हमारा एलसीएम जो है यहां से आ जाएगा। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर थीटा जो है एलसीएम गया तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, एम स्क्वायर एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 था। तो एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये यहाँ जाके इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, देखो ये हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, इस एम स्क्वायर को यही रहने देता हूँ, इस प्लस वन को लाया तो ये माइनस वन हो जाएगा और ये जो माइनस एन स्क्वायर है ये यहाँ जाके क्या बनेगा, ये बनेगा प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यही रहेगा, इसने अपना प्लेस जो है चेंज नहीं किया। अब देखो दोनों में फिर से क्या चीज कॉमन दिख रही है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन है तो एन स्क्वायर माइनस वन, ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आके इसको डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो वीडियो वापस से रिवाइंड करना और फिर से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। और जितना भी हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किया सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आई थिंक मेरे ख्याल से यही है, और अगर ये आएगा तो 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब एक बार ध्यान से इसको देखना। ये देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, if x equals to a cosec theta plus and y equals to b cot theta, then prove that x square upon a square minus y square upon b square equals to 1। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हमें गिवन क्या है, यहाँ पर x और y की वैल्यू गिवन है। ठीक है, x इक्वल्स टू a cosec थीटा है हमारे पास, एंड दूसरी चीज हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू b cos थीटा। सो y इक्वल्स टू b cot थीटा, और जो प्रूफ करना है ना, और देन वी हैव टू प्रूव दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये लेकर आना है। सो जो हमें गिवन है, देखो वहां से ये जो a है ये cosec थीटा को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। अगर मैं उसका साइड ट्रांसफर करूंगा तो ये x को जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो हमें क्या मिल गया, x अपॉन में a इक्वल्स टू cosec थीटा। अब मैं एक काम करता हूं, इसमें दोनों साइड ना स्क्वायरिंग कर देता हूं, तो आप यहाँ एक सेंटेंस लिखना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मिल जाएगा और ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है दैट इज y इक्वल्स टू b cot थीटा। अच्छा, b इंटू कर रहा है, y को यहां आके डिवाइड करेगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा cot थीटा। अगेन दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब जो प्रूफ करने दिया है ना, जो प्रूफ करने दिया उसके लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है। सो देखो इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम लोग लेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो आप लोगों को एक आइडेंटिटी याद होगा, ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटीज होती हैं, उसमें से जो थर्ड वाली जो आइडेंटिटी थी cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये आप लिख लेना कि सिंस द आइडेंटिटी हमें पता है और उस आइडेंटिटी को यूज करने से हमें हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 1 आएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देखो 11th क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, if x equals to r sin a cos c and y equals to r sin a and sin c and z equals to r cos a, then prove that r square equals to x square plus y square plus z square। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को यूज ना करके हम लोग राइट हैंड साइड को यूज करेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड को यूज करने से क्या होगा, चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, सो टेकिंग राइट हैंड साइड which is equals to x square plus y square plus z square। ठीक है, सो अब देखो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, r sin a cos c।
सो आर साइन ए कॉस सी का होल स्क्वायर। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है, कब हमें राइट हैंड साइड लेना है। सिंपल सा है, देखो भाई, लेफ्ट हैंड साइड में आर स्क्वायर है, एक टर्म है, एक टर्म से तीन टर्म्स लेके आना क्या है, डिफिकल्ट है, लेकिन तीन टर्म से एक टर्म को लाना बहुत इजी है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को ना लेकर हम लोग राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था, एक्स की वैल्यू हमने रखी। अब देखो वाई की वैल्यू क्या है, आर साइन ए, तो यहां पर रखेंगे आर साइन ए और साइन सी, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास साइन सी का होल स्क्वायर, और जेड स्क्वायर भी दिया है, तो जेड स्क्वायर की वैल्यू है आर कॉस ए, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ आर कॉस ए का होल स्क्वायर। अच्छा, जब आप स्क्वायर को ओपन करोगे तो ये बनेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए। एक चीज जो सब में कॉमन दिख रही है वो है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर पूरे से कॉमन लेते हैं, तो देन यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी और बचेगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक। देन अब देखो ये जो फर्स्ट और जो सेकेंड है, इन दोनों से मैं क्या चीज कॉमन ले सकता हूं, इन दोनों से मैं कॉमन ले सकता हूं साइन स्क्वायर ए, तो हमारे पास यहां क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी और साइन स्क्वायर सी, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। अच्छा, आप बोलोगे सर यहाँ थीटा तो दिख नहीं रहा है, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है ना, बस दोनों चीजें कॉमन होनी चाहिए, जैसे यहाँ सी है तो यहाँ भी सी होना चाहिए, तो बाय यूजिंग द आइडेंटिटी ये हो जाएगा 1, तो हमारे पास क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए इंटू 1। अब साइड में मेंशन कर लेना कि वो 1 क्यों हुआ। अब अगेन देखो साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए ही आएगा। अब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दोनों का एंगल अगेन सेम है, तो जब एंगल सेम होता है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्रॉपर्टी यूज करके अगेन कितना हो जाएगा ये 1, तो आर स्क्वायर इंटू 1, इसका मतलब आर स्क्वायर, और यही हमारा क्या है, सॉरी राइट हैंड साइड नहीं है, हमें राइट हैंड साइड को लेकर लेफ्ट हैंड साइड लाना था, सो राइट हैंड साइड को हमने लिया और हमें मिल गया लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्वेश्चन हो गया प्रूफ, ठीक है।